पुजारी हैं रामभद्राचार्य, वो ही कह रहे हैं भगवान राम को जो नहीं मानता है उनको वो एक गाली दे रहे हैं, एक तरीके से कह रहे हैं चमार हैं वो लोग। वो तो ब्राह्मणों को भी कहते हैं ना, 3-4 गो ब्राह्मणों को कहे कि ये तो महा नीच होते हैं। वो तो ब्राह्मणों में ब्राह्मण को नीच बताते हैं, अपने को सरजुपारी बता करके कहते हैं सबसे बड़का ब्राह्मण हम ही हैं। तो बड़का ब्राह्मण है, अरे भाई दूसरे को आईना दिखाते हैं और खुद बेचारा आईना का दर्शन नहीं किए, ना पता कौन पाप की पैदाइश है वो पहले अपने जन्म को जाने कि किस पाप की वो पैदाइश है, तो दूसरे को आईना दिखाने का काम करें। उनका जो राम को नहीं मानता वो चमार होता है। तो क्या चमार में राम को नहीं मान लो? किस राम की बात करते हो? किस राम की? कबीर की राम की बात करते हो कि तुलसी के राम की बात करते हो कि वाल्मीकि की राम की बात करते हो कि रैदास की राम की बात करते हो, कड़कड़ व्यापी राम की बात करते हो, सर्वव्यापी राम की बात करते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले राम की बात करते हो कि पौराणिक राम की बात करते हो? ये रामभद्राचार्य से जाके पूछ लेना, इसके बाद उस प्रश्न का जवाब लौटर राम निषाद देगा। वह जो है धर्म के नाम पर जो है ना जनता को गुमराह करने का और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आरएसएस का मतलब क्या होता है? रेशियल सुपरमैसी सिस्टम। तो यह देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइन की जो नीतियां ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी और नारी जाति के विरोध में है, वो नीतियों पर नहीं चलेगा। मनुस्मृति का विधान यह भाजपा लागू करना चाहती है। विष्णु के ग्रह में अवतार नरेंद्र मोदी है। अगर नरेंद्र मोदी विष्णु के ग्रह में अवतार है तो रामचरितमानस में जो तेली जाति को, क्योंकि मोदी की जाति मोर घाटी को तेली पर्यायवाची बताया जाता, तो जय बरराधम तेली कुम्हारा सोपच की रात कोल कलवारा, इस चौपाई को रामचरितमानस से विलोपित किया जाना चाहिए या रामचरितमानस खत्म करो। उमा भारती मार बड़बड़ा रही हैं, उनको आघात पहुंचा है, उनका काम नहीं कर रहा। कल्याण सिंह तो चले गए कहाँ? तो भैया कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, उमा भारती को ट्रस्टी क्यों नहीं बनाया गया? 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक भी ओबीसी क्यों नहीं दिखाई दिया? केवल वोट के लिए लोहारकार सुनार तेली तमोली बरई बारी मलाह केवट कुर्मी काछी अहिर जाट गुजर है, कोयरी है, काछी है, कुशवाहा है, यह हिंदू बना लिए जाते हैं। यहाँ तक कि चमार पासी धरकार बसफोर को डोम को धरकार को हिंदू बना लेते हैं। लेकिन जब अधिकार और सम्मान देने की बात आती है तो ये बेईमान संविधान का गला घोटने का काम करते हैं। और जब 15 सदस्यीय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना तो बजरंगबली कहाँ चले गए थे? कौने कंदरा में छुपे हैं, मूर्छावस्था में पड़े हैं। अरे भाई उनकी मूर्छा पानी वानी मार करके खत्म करो, काने और दुकान खोलने आ रहे हैं। तो भैया देखो, ये भारतीय जनता पार्टी वाले राम के प्रति जो आस्था थी ना उसको कुंद करने का काम कर रहे हैं। अभी तो वो चपत लगाने वाला चंपत रहा है, कहे कि विष्णु के ग्रह में अवतार नरेंद्र मोदी है। अगर नरेंद्र मोदी विष्णु के ग्रह में अवतार है तो रामचरितमानस में जो तेली जाति को, क्योंकि मोदी की जाति मोर घाटी को तेली पर्यायवाची बताया जाता, तो जय बरराधम तेली कुम्हारा सोपच की रात कोल कलवारा, इस चौपाई को रामचरितमानस से विलोपित किया जाना चाहिए या रामचरितमानस पर बैन लगाया जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप बैन लगाने की बात कर रहे हैं और चित्रकूट के एक बड़े महंत हैं, पुजारी हैं रामभद्राचार्य, वो ही कह रहे हैं भगवान राम को जो नहीं मानता है उनको वो एक गाली दे रहे हैं, एक तरीके से कह रहे हैं चमार हैं वो लोग। वो तो ब्राह्मणों को भी कहते हैं ना, 3-4 गो ब्राह्मणों को कहे कि ये तो महा नीच होते हैं। वो तो ब्राह्मणों में ब्राह्मण को नीच बताते हैं, अपने को सरजुपारी बता करके कहते हैं सबसे बड़का ब्राह्मण हम ही हैं। तो बड़का ब्राह्मण है, अरे भाई दूसरे को आईना दिखाते हैं और खुद बेचारा आईना का दर्शन नहीं किए, ना पता कौन पाप की पैदाइश है वो पहले अपने जन्म को जाने कि किस पाप की वो पैदाइश है, तो दूसरे को आईना दिखाने का काम करें। वह जो है धर्म के नाम पर जो है ना जनता को गुमराह करने का और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आरएसएस का मतलब क्या होता है? रेशियल सुपरमैसी सिस्टम। तो यह देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइन की जो नीतियां ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी और नारी जाति के विरोध में है, वो नीतियों पर नहीं चलेगा। मनुस्मृति का विधान यह भाजपा लागू करना चाहती है जिसमें स्त्री सुदृढ़ की व्यवस्था है। तो भैया हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पर चलने वाले हैं। अगर हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर इस देश को चलाना चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ करेगी, खिलवाड़ तो कर ही रही है। आपने देखा कि जब सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास हुआ तो देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, उनको नहीं बुलाया। उद्घाटन कार्यक्रम में देश की प्रथम नागरिक आदिवासी नारी होने के नाते, विधवा होने के नाते द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया। राम मंदिर के शिलान्यास में आप देखो द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया। और जब 15 सदस्यीय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट
ट्रस्ट बना तो बजरंगबली कहाँ चले गए थे? कौने कंदरा में छुपे हैं, मूर्छावस्था में पड़े हैं? अरे भाई उनकी मूर्छा पानी वानी मार करके ख़त्म करो। उमा भारती मार बड़बड़ा रही हैं, उनको आघात पहुँचा है, उनका काम नहीं कर रहा। कल्याण सिंह तो चले गए कहाँ? तो भैया कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, उमा भारती को ट्रस्टी क्यों नहीं बनाया गया? 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक भी ओबीसी क्यों नहीं दिखाई दिया? केवल वोट के लिए लोहारपाड़, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, मलाह, केवट, कुर्मी, काछी, अहिर, जाट, गुजर हैं, कोयरी है, काछी है, कुशवाहा है, यह हिंदू बना लिए जाते हैं। यहाँ तक कि चमार, पासी, धरकार, बसफोर को, डोम को धरकार को हिंदू बना लेते हैं। लेकिन जब अधिकार और सम्मान देने की बात आती है तो ये बेईमान संविधान का गला घोटने का काम करते हैं। खुलेआम जो आरक्षण कोटा है उस पर ये डकैती डालने का काम करते हैं। तो 2024 में जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि आज किसान की समस्या, किसानों की कमर तोड़ी जा रही है। छात्र नौजवान जो पढ़ लिख करके रोजगार की तलाश में मारे फिर रहे हैं, ये छात्र और नौजवान भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका होगी। ये बताइए, आप रामभद्राचार्य पे जो अभी कमेंट किए हैं, अगर ये सुनेंगे उन लोग तो वो बौखला जाएंगे। बौखलाए, देखिए अगर वो पहले अपनी जुबान पर ताला लगाएं, अपनी जुबान पर ताला, वो शब्द आपने नहीं कहा, उन्होंने कहा जो राम को नहीं मानता वो चमार होता है। तो क्या चमार में राम को नहीं मानते हो? किस राम की बात करते हो? किस राम की? कबीर की राम की बात करते हो कि तुलसी के राम की बात करते हो कि वाल्मीकि की राम की बात करते हो कि रैदास की राम की बात करते हो, कड़कड़ व्यापी राम की बात करते हो, सर्वव्यापी राम की बात करते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले राम की बात करते हो कि पौराणिक राम की बात करते हो? ये रामभद्राचार्य से जाके पूछ लेना, इसके बाद उस प्रश्न का जवाब लौटर राम निषाद देगा। वो तो कहते हैं राम सबके हैं। तो राम यहाँ पर बट्टा कौन लगाता है? 1990 से पहले राम नहीं थे क्या? 1900 जब मंडल कमीशन लागू हुआ तभी इनको राम मंदिर की याद आई। मैं पूछना चाहता हूं इन बेईमान संघियों से, ये भाजपाई दरिंदों से, कि 1990 से पहले जब ये 89 का जो राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा बना, भारतीय जनता पार्टी के 86 सांसद हुए थे, जनता दल से उनका गठबंधन था, तो क्या इनके चुनाव घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा था क्या? जब आरएसएस का राजनीतिक संगठन जनसंघ बना तो 1952 का पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या उसके घोषणा पत्र में था क्या? 1980 के भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा था क्या? जब मंडल कमीशन बीपी सिंह जी, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के प्रयास से 7 अगस्त 1990 को लागू कराने का निर्णय कराए, तब इनको राम की याद आई और राम के नाम पर ये राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो भैया हम लोग तो मंडलवादी हैं, पेरियारवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, और मंडल यानी सामाजिक न्याय के रक्षार्थ लौटर राम जैसों को अगर बलिदान भी होना पड़ेगा तो लौटर राम जैसे लोग जो है अपनी जुबान पर ताला लगाने वाले नहीं हैं, मरने से, मिटने से डिगने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले नहीं है भाई। और कहना है कि जो जाति जनगणना है उसको कराएंगे, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं पिछड़े और दलित जातियों को लेकर, उनको भी एक जवाब है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।